फायर और अमर प्रेम, एक जादुई और उत्तेजक प्रेम कहानी। फायर पहली मुलाकात, एक रहस्यमय आकर्षण। शहर के सबसे पुराने और रहस्यमय पुस्तकालय में हल्की रोशनी फैली हुई थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां किताबों से भरी थी, लेकिन विकास की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, रिया। वो एक लंबी, कर्वी और बेहद आकर्षक लड़की थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सा जादू था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। उसकी शर्ट के खुले बटन से झांकता उसका मदहोश कर देने वाला गला और उन गुलाबी नर्म होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान वह किसी कहानी से निकली परी जैसी लग रही थी। विकास ने उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज होने लगी। वह चाहकर भी अपनी नजरों को हटा नहीं पा रहा था। रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। तुम मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? उसने हल्के मादक स्वर में पूछा। विकास ने होठों पर एक हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी कहानी का सबसे हसीन पन्ना हो। रिया उसके करीब आई, इतनी कि विकास उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था, एक मदहोश कर देने वाली सुगंध, जैसे बारिश के बाद भीगी मिट्टी और किसी गहरे रित का मिश्रण। अगर मैं एक किताब हूँ तो क्या तुम मुझे पढ़ना चाहोगे? उसने हल्के से अपनी उंगलियां विकास के हाथ पर फिराई। विकास की धड़कनें तेज हो गई। वह चाहता था कि यह क्षण यहीं कहा जाए। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हर पन्ने पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दूँ। पहला स्पर्श, जादू की शुरुआत। उस शाम विकास और रिया एक रेस्टोरेंट में मिले। हल्की मोमबत्तियों की रोशनी में रिया का चेहरा और भी हसीन लग रहा था। उसने एक गहरी नेकलाइन वाली ड्रेस पहनी थी जो उसके क्लीवेज को उभार रही थी। विकास की नजरें उसकी खुली गर्दन से लेकर उसके कॉलरबोन तक फिसल गईं। रिया ने हल्की मुस्कान दी और धीमे से बोली, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, विकास। विकास ने अपना हाथ धीरे से उसकी हथेली पर रखा। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें एक अनदेखी उत्तेजना थी। रिया ने उसकी हथेली को अपने हाथ में लिया और हल्के से अपने नाखून उसकी हथेलियों पर फिराए। विकास की सांसें तेज हो गईं। रिया, उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज भारी हो गई थी। रिया झुकी और उसके कान में फुसफुसाए, अगर तुम मेरे करीब आ गए तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी। पहली रात, अनकही चाहत पाए। उस रात रिया ने विकास को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। हल्की मोमबत्तियों की रोशनी, धीमी संगीत की धुन और वाइन का नशा, सब कुछ परफेक्ट था। रिया ने लाल रंग की साटिन की नाइटी पहनी थी जो उसकी कामुकता को और भी बढ़ा रही थी। उसकी पतली स्ट्रैप से झांकते उसके कंधे और उसकी गहरी कट से दिखता उसका रेशमी बदन विकास को पूरी तरह मदहोश कर चुका था। विकास ने उसकी कमर के पास अपना हाथ रखा। तुम सच में इस दुनिया की नहीं लगती, रिया। रिया ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए धीमे से कहा, क्योंकि मैं नहीं हूँ, विकास। और अगर तुम एक बार मेरे करीब आ गए तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी। विकास ने उसकी आंखों में देखा। तो मुझे अपना बना लो। रिया ने उसकी शर्ट पूरी तरह उतार दी और अपने नर्म हाथों से उसकी मांसपेशियों को सहलाने लगी। उसके नाखूनों का हल्का स्पर्श जैसे एक बिजली की लहर बनकर विकास के अंदर दौड़ गया। उसने अपने होठों को विकास की गर्दन पर रखा, हल्का सा काटा, फिर उसकी छाती पर किसकी बौछार कर दी। विकास ने धीरे से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके शरीर अब गर्मी से तप रहे थे। रिया, तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? रिया ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ फिराए और हल्के से फुसफुसाए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार से गर्म हो सकती हूँ। मिलन की अग्नि फायर। उनके शरीर एक दूसरे में लिपट गए। विकास ने अपने होंठ उसके कंधे पर रखे, धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसकी हर सांस को महसूस किया। रिया ने उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से निशान छोड़ दिए। उसका हर स्पर्श, हर हल्की आंख, हर बेकाबू हलचल विकास को और भी दीवाना बना रही थी। विकास ने उसकी नाइटी को धीरे से खिसकाया और उसकी मखमली त्वचा पर अपने होंठ रख दिए। रिया के होठों से हल्की आंखें निकल रही थी, उसके बदन से गर्मी निकल रही थी और विकास ने उसे पूरी तरह अपने प्यार में डुबो दिया। वे पूरी रात एक दूसरे में समाते गए। हर छोर एक नए जादू की तरह थी, हर किसी एक नई कसम थी। रिया ने विकास के कान में फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी आत्मा से बंधे हुए। विकास ने उसकी हथेली पकड़ी और हल्का सा चूमा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रिया। अमर प्रेम चमकता दिन। सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, विकास ने महसूस किया कि उसके शरीर पर नीली रोशनी चमक रही थी। विकास ने चौंक कर रिया की तरफ देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी मेरी तरह हो, विकास। अमर, अब तुम मेरे बिना कभी नहीं रह सकते। विकास ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके होठों को चूमा। तो फिर चलो इस अमर प्रेम को हमेशा के लिए जीते हैं। उस रात उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं हुआ था, बल्कि आत्माओं का मिलन हुआ था, एक ऐसा बंधन जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। क्योंकि जब एक जादुई प्रेमिका तुम्हें अपना बना लेती है तो तुम सिर्फ उसके हो जाते हो, हमेशा के लिए। फायर और अमर प्रेम, एक जादुई और उत्तेजक प्रेम कहानी, भाग 2। फायर। नई सुबह, नया एहसास। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में आई तो विकास को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसकी त्वचा पर हल्की नीली चमक थी, उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी और उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी।
रिया उसके पास लेटी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका बदन अभी भी विकास की गर्म सांसों से भरा हुआ था। विकास ने उसके गालों को छुआ। रिया, ये सब क्या है? मैं अलग महसूस कर रहा हूँ। रिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक जादू था। क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे विकास, मैं तुम्हें अपना बना चुकी हूँ। विकास ने उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या तुम मुझे कोई शक्ति दे रही हो, या ये सिर्फ तुम्हारे प्यार का असर है? रिया ने उसकी छाती पर हाथ रखा और हल्के से फुसफुसाई, ये सिर्फ शुरुआत है विकास। अब तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते, अब तुम्हारी आत्मा सिर्फ मेरी है। नशे की तरह उसका प्यार। रिया उठी और बिस्तर से बाहर निकल गई। वह सिर्फ एक पतली सिल्क की चादर में लिपटी हुई थी। उसकी चाल में एक मदहोश कर देने वाली कशिश थी, जिससे विकास की सांसें तेज होने लगी। तुम अब मेरी हो रिया, पूरी तरह से। विकास ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। रिया की आंखों में हल्का सा विस्मय था, लेकिन उसकी मुस्कान शरारती थी। तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी प्यार हो गया? विकास ने उसके होठों पर हल्का सा किस किया, फिर उसकी गर्दन पर अपने दांतों से हल्का सा काटा। तुम्हारे बिना अब रहना नामुमकिन है। रिया ने एक हल्की आह भरी और उसके हाथों को अपने बदन पर महसूस किया। उसकी हर छुअन में अब एक अलग ही एहसास था, एक ऐसी उत्तेजना जो किसी नशे की तरह थी। अगर तुम मेरा होना चाहते हो तो मुझे और गहराई से महसूस करो विकास। उसने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए, उसकी छाती को अपने नर्म हाथों से सहलाने लगी। उसकी उंगलियों की हल्की थरथराहट, उसके होठों की गर्मी, सब कुछ विकास को और भी पागल कर रहा था। रिया, तुम किसी आग की तरह हो। जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो मैं जलने लगता हूँ। रिया ने उसके कान में फुसफुसाया, तो इस आग में जल जाओ विकास। मुझे तुम्हारी हर सांस चाहिए, तुम्हारा हर स्पर्श चाहिए, तुम्हारा हर एहसास चाहिए। बेकाबू रात फायर। रिया ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गई। उसकी सिल्क की चादर खिसक गई और उसका नग्न बदन विकास के ऊपर झुक गया। विकास ने अपनी उंगलियां उसकी जांघों पर फिराई, उसकी हर हलचल में एक अलग ही सिहरन थी। तुम्हारे बिना अब कुछ भी अधूरा है रिया। रिया ने उसके होठों को कसकर चूमा, उसकी सांसों को अपने अंदर भर लिया। उसके हाथ विकास की पीठ पर घूम रहे थे और उसके नाखून हल्के हल्के उसकी त्वचा में धंस रहे थे। विकास, मुझे तुम्हारे अंदर खो जाना है, पूरी तरह से। उनका मिलन अब किसी आग की तरह था। जितना अधिक वे एक दूसरे में खोते जा रहे थे, उतनी ही यह आग बढ़ती जा रही थी। रिया ने उसकी कमर को अपनी टांगों से जकड़ लिया, उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराई और धीरे धीरे अपने बदन को उसके साथ लय में मिला लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी, उनके जिस्म एक दूसरे में समा रहे थे। हर छुअन के साथ, हर हल्की आह के साथ विकास और रिया के बीच की दूरियां मिट रही थी। वे अब दो नहीं बल्कि एक हो चुके थे। सच्चाई का खुलासा, प्यार का जादू। रात भर की इस दीवानगी के बाद जब विकास सुबह उठा तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी और उसकी त्वचा पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी। विकास ने रिया की ओर देखा, जो अब भी नजर उसके पास लेटी थी। रिया, ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रहा। रिया ने हल्की मुस्कान की और उसकी छाती पर अपना हाथ रखा। क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे विकास, मैं तुम्हें अपना बना चुकी हूँ। विकास को हल्का झटका लगा। मतलब अब तुम अमर हो चुके हो विकास, मेरी दुनिया का तुम्हारी दुनिया। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं एक जादुई आत्मा हूँ। और अब विकास को विश्वास हो चुके, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसकी आंखों में हमारी आत्माएं एक विकास ने उसे अपनी बाहों में लिया और क्योंकि अब हमारी कहानी सिर्फ यही खत्म। अब हमें एक नई दुनिया का सामना करना है, जहाँ प्यार सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अगला भाग इस पर जारी रहेगा। पाए और अमर और अपनी बदल चुका था। पहले जैसी नहीं थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। रिया उसके पास उसने अपनी उंगलियां विकास की छाती पर फिराई और हल्के से फुसफुसाई, अब तुम सिर्फ मेरे हो विकास, मेरी आत्मा का हिस्सा। विकास ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगर मैं तुम्हारा हूँ तो तुम्हें हर पल मेरे करीब रहना होगा। रिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। हमारी आत्माएं एक हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पहला एहसास, शक्ति और प्यास। रिया उठी और बिस्तर से बाहर निकली। उसने सिर्फ एक काले रंग की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी थी, उसके बदन से चिपकी हुई थी। विकास ने उसे देखा और उसके अंदर एक तीव्र प्यास जागी। वह अब खुद को रोक नहीं सकता था।
सांसें गर्म थीं और उसका शरीर अब पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी महक, ये सब अब मेरे लिए नशे की तरह है। रिया ने हल्की मुस्कान दी और अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर गिराई। ये सिर्फ शुरुआत है विकास। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है वो धीरे धीरे और तेज होगी, और जब वो पूरी तरह से भर जाएगी तब तुम अपनी असली शक्ति को समझ पाओगे। विकास ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके जज्बों को सुना। उसकी सांसें धीरे-धीरे होने लगीं और उसके शरीर को एक दूसरे से समाने लगे। उस रात जो आग लगी, वह उससे जुड़ी नई दुनिया का रहस्य था। जब वो दोनों दूसरे से उसमें आए, रिया ने विकास को अपने साथ बालकनी में ले गई। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे अपने दुनिया में उसने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरा माहौल बदल गया। चारों ओर एक रोशनी फैल गई और सामने एक रंग की दीवार बन गई। विकास ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये सब क्या है? ये वो दुनिया है जिससे मैं आई हूँ। विकास, अब जब तुम मेरे हो चुके हो, तुम्हें भी इस दुनिया में प्रवेश करना होगा। अमर प्रेम, अमर प्यार। रिया ने विकास का हाथ पकड़ा और उसे जादुई द्वार से बाहर ले गई। जैसे ही वे अंदर गए, विकास ने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं और इच्छाएं हो रही हैं। रिया की उपस्थिति अब उससे पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजित कर रही है। रिया ने उसके गालों को छुआ और कहा, दुनिया प्यार की सृष्टि से चलती है। विकास, यहाँ कोई नियम नहीं है। जो चाहो, जब चाहो उसे महसूस कर सकते हो। विकास ने उसकी कदम पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगर यहाँ कोई नियम नहीं है तो मुझे तुम्हें एक बार फिर अपना बनाना है, रिया। रिया ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आओ, मुझे अपना बना लो। फिर से और हमेशा के लिए जारी रहेगा।